गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम आपको पर्यायवाची से शुरुआत करेंगे हिंदी के लिए। और सबसे खूबसूरत चीज़ है कि हिंदी याद करने की हम ट्रिक को अपनाएंगे कि हम कैसे हिंदी को समझें। याद करना एक अलग चीज़ है और समझ लेना एक अलग चीज़ है। कैसे साइंस के कंसेप्ट हम कोई पढ़ लेते हैं तो हमें हमेशा याद रहते हैं, तो हम उन्हें याद थोड़े नहीं करते, उन्हें हम समझते हैं, तो वो कंसेप्ट हमारे दिमाग में पड़े रहते हैं। इसी तरह हमने शुरुआत की है। हमने आपको पहले वीडियो में बताया कि हम कई पार्ट्स में हिंदी को डिवाइड किया है हमारे सिलेबस में। और फिर हमने एक पार्ट उठाया पर्यायवाची। पर्यायवाची में भी हमने आपको बताया कि हम 5 से 6 प्रकार या 7 प्रकार में डिवाइडेशन किया है। और फिर उसके बाद हमने पर्यायवाची की शुरुआत की है। तो हमेशा जैसे हम पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, तो सबसे पहले हम किसकी पूजा करते हैं? गणेश जी की पूजा करते हैं। जब सबसे पहले इनकी पूजा करते हैं, तो एक पर्यायवाची हमसे मिस हो गई, प्रथमेश, मतलब प्रथम ईश। प्रथम ईश में किसकी पूजा होती है? गणेश जी की होती है। बस ऐसे ही हम बात करते करते आपको जितने भी इम्पोर्टेंट देवी देवताएं हैं और जितनी भी इम्पोर्टेंट हमारे पर्यायवाची हैं, हम आपको याद करवाएंगे। तो पहले शुरू होते हैं गणेश जी, विघ्ननाशक, विघ्नहर्ता। तो हम सबको पता है कि दुख करने वाले या दुखों को काटने वाले कौन से देवी देवता हैं? विघ्ननाशक या विघ्नहर्ता गणेश जी हैं। वक्रतुंड, तुंड का मतलब होता है सूंड, और आपको पता है उनकी सूंड कैसी है? वक्र का है, मुड़ी हुई है, इसीलिए कहते हैं वक्रतुंड। सुमुख मतलब सुंदर मुख। गणेश जी का मुख बहुत सुंदर है, शांति देने वाला है, इसलिए सुमुख। लंबोदर, लंबा उदर वाला। आप जितनी भी गणेश जी की मूर्तियां देखते होंगे, उसमें आप देखते होंगे कि उनकी सूंड मुड़ी हुई है और दूसरा उनका खूब बड़ा सा पेट है। तो लंबा उदर मतलब बड़ा पेट वाला। ठीक है। एक दंत, इसके पीछे की कथा ये है कि कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती और शिव जी से मिलने परशुराम जी आए और गणेश जी ने जाने नहीं दिया, तो उन्होंने गुस्सा कर क्या किया? उनकी एक दांत को तोड़ दिया। तब से वो क्या प्रचलित हो गया उनके नाम पे? एक दंत दयावंत। ठीक है। गजानन, यहाँ पे हम आपको छोटा सा बताते हैं कि गज, धन, आनन। आनन का मतलब होता है सिर या खोपड़ी, जो आपकी स्कल है। ठीक है। तो जिसका सिर किसके समान हो? गज के समान हो, हाथी के समान हो। आप सबको पता है कि शिव जी ने गुस्सा की गर्दन काटी और फिर उनको किसका सर लगाया गया? गज का सर लगाया गया। तो गज आनन। गणराज, गणपति, गणनायक, क्योंकि शिव के जितने भी भक्त जन हैं उनको गण कहा जाता है, और शिव के सबसे बड़े भक्त कौन है? गणपति हैं। इसलिए गणपति, गणनायक या गणराज कहा गया। लंबकर्ण, जैसे कैसे हम देखते हैं कि गजराज के कान लंबे होते हैं, हमारे गणेश जी के भी कान लंबे हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? लंबकर्ण। विकट, विकट का मतलब होता है विकराल। और जैसा हमने कहा कि सुमुख, गणपति बहुत सुंदर हैं, तो यहाँ पर विकराल का मतलब ये नहीं है कि उनका दृश्य खराब है या देखने में सुंदर नहीं है, सुकोमल नहीं है। यहाँ पे मतलब है कि वो सबके दुखों को, चाहे जितनी भी विकराल या विकट समस्या हो, हरने वाले हैं। फिर आता है हिरम। हिरम्ब का मतलब होता है प्रमुख या सर्वोत्तम। तो प्रमुख तो वही है, जैसा मैंने कहा कि प्रथमेश, पहला ईश, जिनकी किसी भी चीज की पूजा हो रही हो, पर पहले की पूजा किसकी होती है? गणपति की होती है, तो इसीलिए हिरम। ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट हमको लगे कि आपको जोड़ के बताने चाहिए, हमने आपको गणेश जी के लगभग सारे ही पर्यायवाची बताया, और अगर हमको और लगेगा तो हम और वीडियो में एडिट करते जाएंगे। ठीक है। अब आते हैं विष्णु भगवान। तो विष्णु भगवान के बारे में कुछ कुछ चीजें आपको हम इन जनरल बताते हैं कि विष्णु भगवान क्षीर सागर में रहते हैं, पता है, मतलब गहरे सागर में रहते हैं, शेष नाग पर सोते हैं, लक्ष्मी उनकी पत्नी है ना? उनकी नाभि से कमल निकला हुआ है जिसमें जिसमें ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, और शेषनाग पर उनका अपना आसन है। और एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट की कुछ विष्णु भगवान की और कुछ कृष्ण जी की जो पर्यायवाची है वो सेम टू सेम है, क्योंकि हम सभी को पता है कि कृष्ण किसके स्वरूप हैं? विष्णु जी के स्वरूप है। विष्णु जी ने किसके रूप में अवतार लिया? कृष्ण के रूप में अवतार लिया, है ना? चलिए शुरू करते हैं। जल साई, जल में सोने वाले, क्षीर साई, गहरे सागर में रहने वाले, शेष साई, जिनका जिस किस पे लेट रहे हैं? शेषनाग पे लेटे हैं। ठीक है। चतुर्भुज, आप सभी को पता है विष्णु भगवान चार हाथ पे, एक में शंख है, एक में चक्र है, एक में गदा है, एक में फूल है। ठीक है। पद्मनाभ, जिसकी नाभि से पद्म निकला हो, पद्म का मतलब होता है कमल, तो उनकी नाभि से क्या निकला है? कमल, जिसपे कौन बैठे हैं? ब्रह्मा जी बैठे हैं। दामोदर, जिसका दाम उदर का मतलब होता है रस्सी, जिसके उदर को रस्सी से बांधा गया हो, तो दामोदर कृष्ण भगवान भी होंगे। और कृष्ण किसके अवतार है? विष्णु जी के अवतार हैं, तो विष्णु भी होंगे। केशव,
माधव, ये सब क्या है, गोविंद, ये सब हमारे किसके नाम है, ये कृष्ण जी के भी नाम है। तो माधव, केशव दोनों ही किसके, और ये दामोदर तीनों ही किसके हैं, गोविंद, ये चारों ही विष्णु जी के भी हैं और ये चारों श्री कृष्ण के भी हैं। लक्ष्मीपति, तो हमने आपको पहले ही बताया कि लक्ष्मी जी इनकी पत्नी है। गोविंद का दो मतलब होता है, गो, एक गो का मतलब होता है पृथ्वी और एक गो का मतलब होता है गाय। तो जो गायों के साथ रहते हैं वो कृष्ण है, जो पृथ्वी के पालन करता है वो विष्णु है। ठीक है। पीत आंबर, पीत अंबर, पीला है अंबर, अंबर से मतलब वस्त्र से है, जो पीले वस्त्र को धारण करता है तो वो कौन है, वो विष्णु भगवान है। कमलापति, लक्ष्मीपति, कमलापति, तो कमला लक्ष्मी का क्या है, पर्यायवाची है। तो आपको छोटी सी ट्रिक यहाँ ये बता रहे हैं कि जो भी कुछ लक्ष्मी जी का पर्यायवाची होगा और उसके आगे अगर पति जुड़ गया उस पर्यायवाची के आगे, तो वो कौन हो जाएंगे, वो विष्णु भगवान हो जाएंगे। ठीक है। जैसे रमापति, चक्र पाणी, पाणी मतलब होता है हाथ, तो इनके हाथों में क्या है, चक्र है। उपेंद्र, जैसे हम लोग पढ़ते हैं वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, तो वैदिक काल में हम पढ़ते हैं कि हमारे सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे, उनकी पूजा होती थी। पर उत्तर वैदिक काल में विष्णु भगवान की पूजा शुरू हुई और उनको इंद्र से श्रेष्ठ बताने के लिए क्या कहा गया, उपेंद्र कहा गया। पुंडरीकाक्ष, पुंडरीक मतलब होता है कमल। तो आपको पता है कि जिस अक्ष, पुंडरीक प्लस अक्ष, और अक्ष मतलब क्या होता है, आंखें, तो जिसकी आंखें कमल के समान सुंदर हो। हरि, हरि कभी का भी होता है, हरि विष्णु भगवान का भी होता है। वेंकटेश, आप सभी को पता है कि साउथ में हमारे विष्णु भगवान को वेंकटेश के नाम से जाना जाता है। अब आता है अच्युत, अच्युत का मतलब है अपरिवर्तनशील, जो नीति नियमों का पालन कर रहा है। तो आपको पता है कि पृथ्वी अपने एक रिदम में चलती है और पृथ्वी के पालन करता कौन है, विष्णु भगवान है, इसीलिए अच्युत। गरुड़ ध्वज, जिनके ध्वज पर गरुड़ बना हो। तो आप सभी को पता है कि विष्णु का वाहन कौन है, गरुड़ है, तो गरुड़ ध्वज। विशंभर, पूरे विश्व के पालन करता कौन है, विष्णु भगवान है। तो मुझे लगता है आप लोग को विष्णु भगवान तक ठीक से समझ में आया होगा। अब आते हैं ब्रह्मा। तो आप सबको थोड़ी सी कॉमन चीजें बताते हैं कि ब्रह्मा सृष्टि निर्माण करता है, उन्होंने खुद का भी निर्माण किया है। उनकी पत्नी सरस्वती हैं, वो भी कमल में बैठे हुए हैं, उनका आसन कमल है, उनका आसन हंस भी है, हंस पर भी बैठे हुए हैं वो। ठीक है। तो यहाँ पे आता है आत्मभू स्वयं भू, मतलब जिसका निर्माण खुद हुआ हो, स्वयं से हुआ हो। ठीक है। गिरापति, तो गिरा जो है वो माता सरस्वती का नाम है। तो अब मैंने आपसे कहा ना, जैसे लक्ष्मी माता की जो भी पर्यायवाची बनेगी उसके आगे अगर पति जुड़ा तो विष्णु भगवान। इसी तरह गिरा यानी सरस्वती माता की जो भी पर्यायवाची बनेंगी उसके आगे अगर पति लगता है या पति की पर्यायवाची लगती है तो वो कौन है, ब्रह्मा। अब जियोनी, अब जो मतलब होता है कमल, तो कमल योनि से ही निकले हैं, आपको पता है वो बैठे हैं उसी पर, कमल पर उनका जन्म हुआ है, ना भी जन्मा। तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि विष्णु भगवान लेटे हैं, हम फोटोज बहुत सारी देखते हैं, उनकी नाभि से कमल निकला है जिसपे कौन बैठे हुए हैं, ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है। विरंची, जिसने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है। चतुरानन, जैसे मैंने अभी आपको बताया था गज आनंद, तो चतुर आनंद, जिसके चार क्या है, सिर है। तो आप देखते हैं कभी कभी ब्रह्मा जी का कि चारों तरफ उनके सर है। ब्रह्मा जी ही ऐसा माना जाता है कि एक ऐसे भगवान है जिनकी पूजा नहीं होती और दूसरा पूरे भारत में शायद उनका एक ही मंदिर है पुष्कर में। ठीक है, ऐसा मैंने सुना है, मुझे बहुत आइडिया नहीं है, सुना है तो मैंने आपको शेयर कर दिया। विधिना, तो जिसने विधि का निर्माण किया हो, क्योंकि इन्होंने सृष्टि बनाई है तो उन्होंने विधि का भी निर्माण किया। यहाँ पर कहीं विरंची भी होगा, विधना, विधि, विरंची सब इसी से मिलते जुलते हैं, क्योंकि जिसने सृष्टि का निर्माण किया है वो अपनी विधि से चला रहा है। लोकेश, तीन लोक के स्वामी, तीन लोक के सृष्टिकर्ता। तो कौन है तीन लोक के सृष्टिकर्ता, तो सृष्टिकर्ता और कर्तार, इनका भी मतलब क्या है, निर्माण से है। अज, हिरण्यगर्भ, अंडज, हिरण्यगर्भ का मतलब होता है, हिरण्य का मतलब होता है सोने का अंडा। तो आपको पता है कि पृथ्वी के गर्भ में बहुत कुछ है, तो यहाँ पे दो चीजों का यूज किया गया, अंडज और हिरण्यगर्भ। इसका मतलब क्या है कि ये किसके लिए किया जा रहा है, ये ब्रह्मा जी के लिए किया जा रहा है। इसी तरह लिखा है कमला आसन, तो कमल के आसन में कौन बैठा हुआ है, या तो माता सरस्वती बैठी हुई है या तो ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। ठीक है। अब आता है शिव,
तो शिव जी के बारे में हम थोड़ी-सी बातचीत करते हैं कि शिव जी सिर्फ़ मतलब मनुष्यों के ही देवी-देवता नहीं हैं, पशुओं के भी देवी-देवता हैं। नंदी उनके जहाँ भी शिव जी बने होते हैं, नंदी हमेशा उनके मंदिर के बाहर विराजमान रहते हैं, तो इसीलिए इनको पशुपति भी कहा जाता है। इनके पुत्र का नाम कार्तिकेय और छोटे पुत्र का नाम श्री गणेश है और इनकी पत्नी का नाम माता पार्वती या उमा या गिरिशा कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है? तो बात होती है गंगाधर। आप सभी को पता है जब धरती पे गंगा जी को लाया जा रहा था, तो गंगा जी का प्रवाह इतना ज़्यादा तो कौन सँभालता? तो इन्होंने कहाँ पे सँभाला अपने केश में गंगा को सँभाला, इसलिए इन्हें कहते हैं गंगाधर, त्रिलोचन। हम लोग कभी नहीं सुनते कि किसी भी देवता को त्रिनेत्र हो। लोचन का मतलब होता है आँख और तीन का मतलब 3 आँखें। तो जैसे हमारी 2 आँखें ऐसे सबकी होती हैं और शिव जी की तीसरा नेत्र खुलता है और कहते हैं जब शिव का त्रिनेत्र खुलता है तो क्या आती है? प्रलय आती है। उमापति, गिरजापति, तो जब आप ऐसे देख रहे हैं उमापति, गिरजापति या गिरशापति तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये उनकी पत्नी पार्वती के नाम है। नीलकंठ, समुद्र मंथन हुआ तो जब अ, विष बाहर आया तो भाई पूरे दुनिया में तो हाहाकार मच गया। अमृत तो देवताओं ने ले लिया, विष ने किसी ने विष को ग्रहण नहीं किया। तो विष को किसने ग्रहण किया? विष को हमारे भोले बाबा ने ग्रहण किया, इसीलिए उन्हें कहते हैं नीलकंठ। इससे उनका गला विष के कारण नीला पड़ा हुआ है। इसे और गले को ठंडा करने के लिए उन्होंने जो चीजें ली उसे कहते हैं शीतकंठ। उनको ठंडक प्रदान करने के लिए चंद्रमा ने सहायता की, तो उनको अच्छा दे दिखाने के लिए या अपना जैसे होता नहीं कि आप किसी पे कटसी शो करते हो, तो उन्होंने अपने चंद्रशेखर के नाम से, चंद्रमौली के नाम से, शरयचंद्र के नाम से इसीलिए विख्यात हुए क्योंकि उन्होंने चंद्रमा को अपने सर पे या अपने शीश पर जगह दी। सर्वज्ञ, 3 लोक के स्वामी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, त्रिकालदर्शी हैं। शिव जी के लिए त्रिकालदर्शी शब्द भी यूज़ होता है क्योंकि वो तीनों काल को देख सकते हैं। और हर तो हमको लगता है कि आप हमेशा जानते होंगे क्योंकि हमारे शब्द में ही आता है हर हर महादेव, क्योंकि वो सबको प्यार करते हैं ना, हर व्यक्ति के लिए है। स्मारी मदनारी, तो जो स्मर है, स्मर का मतलब है कामदेव। जब भी कहीं आर्य शब्द जुड़ता है या तो शत्रु से होता है या उसको हरने से होता है या उसको मारने से होता है। तो आप सबने अगर कथा कभी सुनी होगी तो कहा जाता है कि कामदेव ने क्या किया था, इनके अंदर पुष्प या प्रेम के जगाने के लिए कामदेव ने शिव जी को परेशान किया। तो शिव जी के त्रिनेत्र के खुलने से कामदेव भस्म हो गए। तो कहीं ना कहीं कामदेव का नाश किसके हाथों हुआ? शिव के हाथों हुआ। इसीलिए उन्हें स्मरी कहते हैं। कामदेव का एक नाम और है, मदन, मनमत, बहुत सुंदर-सुंदर नाम है कामदेव के। मार, तो जहाँ भी कामदेव के नाम के साथ अरि जुड़ जाए, वो क्या होगा? वो शिव होंगे। त्रिपुरारी, इसी प्रकार एक राक्षस थे, उन्होंने 3 पुर बनाए थे, उनका नाश भी शिव जी ने किया, इसीलिए उनको कहा गया त्रिपुरारी। भूतनाथ, तो मैंने पहले ही कहा कि शिव सिर्फ मनुष्यों के देवी-देवता नहीं हैं, सिर्फ जानवरों के भी हैं और भूतों के हैं, इसीलिए इन्हें भूतेश भी कहते हैं, भूतनाथ भी कहते हैं, पशुपति भी कहते हैं और वामदेव। शिव जी का भी जो स्वरूप है पंचमुखी शिव का, उसमें से एक शिव को हम, एक मुख को हम वामदेव कहते हैं। हमको लगता है कि हमने आपको ठीक से समझाने का प्रयास किया होगा। आप लोग 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लेंगे। मुझे लगता है कि कम से कम इसमें से आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जो परीक्षा में पूछा जाएगा। थैंक यू।